स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा करंट। तो उसके कारण जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हीट produced in a resistor, produced in a resistor। इस फॉर्मूले से ही हमें समझ में आ रहा है किसके इसके इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और it is also directly proportional to the resistance of a given current, that is R, and also directly proportional to the time for which the current flows in a conductor। एक कंडक्टर के अंदर जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, combining first, second and third, we obtain that heat is directly proportional to I square R T। हीट क्या हो गया, I square R T। सो हम कह सकते हैं बच्चे की जो हीटिंग इफेक्ट है, तो हमारा आता है कि H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं बच्चे कि जो ये हीटिंग इफ़ेक्ट है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, उनके लिए ज़रूरी होता है। हालांकि जो हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, टीवी, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके लिए इस इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बच्चे कि जो हमारे फिलामेंट होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, कि जो फिलामेंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब के हमारे जो फिलामेंट होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। नाउ अ क्वेश्चन राइजेज, व्हाई ओनली टंगस्टन। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चे, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, ठीक है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। सेकेंड चीज़ क्या आ जाएगी, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा होता है, और कितना होता है, अप्रॉक्स 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है, अगर हम बात करें कि बल्ब के अंदर हमारी गैसेस कौन सी होती है, तो आर्गन, या फिर आर्गन की हम जगह हम बोले तो क्या होगा कि नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, और वो क्यों होती हैं बल्ब के अंदर, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। कैसी होती हैं, अनरिएक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो गया, ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टिन, ठीक है, और एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। या तो किससे बने होगा, टिन से बना होगा, या फिर एलॉय होगा किस किस का, कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन का एक एलॉय होगा, ठीक है। और सबसे खास बात क्या होती है कि बच्चे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक वायर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर,
इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्यों कनेक्टेड होगा, क्योंकि अगर सपोज हमारी फिटिंग अगर वायर कोई हो गया तो एक ही फ्यूज से पूरे घर की फिटिंग हो जाएगी और बाकी हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो हमारे बच जाएंगे। और फ्यूज़ का क्या होता है, फ्यूज़ के अंदर जो हम वायर यूज़ करते हैं उसका क्या होता है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो हम क्यों रखते हैं, ताकि हल्का सा भी अगर हमारा इलेक्ट्रिक वायर मेल्ट गर्म हो जाता है तो वो क्या हो, ईजिली मेल्ट हो जाए। जैसे ही मेल्ट होगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो हमारा बाकी के अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो अगर हम बच्चे इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, जिस रेट पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है किसके अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल टू वी आई एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये हमारा कहाँ से निकला, हमारा, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें करेंगे तो ठीक है। और हम यहाँ से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, एसआई यूनिट की, अगर हम पावर की एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। ठीक है, क्या होती है, वॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, एंड 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere। ठीक है, तो ये जो वॉट होती है बच्चे एसआई यूनिट, ये क्या है, स्मॉल स्केल पे यूज़ की जाती है। अगर हम कमर्शियल स्केल की बात करें या फिर हमारी कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या होती है, हमारी कमर्शियल यूनिट क्या हो गई इसकी, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय kWh। जो हमारे घरों में रीडिंग आती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल बन के आता है कि पर्टिकुलर एक मंथ में हमने कितनी रीडिंग कंज्यूम करी, तो वो हमारी एक रीडिंग जो होती है, जिसको हम बोलते हैं एक यूनिट, वही किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एंड दिस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और यही क्या होती है हमारी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारे जिसके अकॉर्डिंग हमारे घर में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बन के आता है। ठीक है, कि जितना बिल हमारा आएगा उसको पर्टिकुलर मीटर के आप देखोगे तो अगर आपने आपका जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके पीछे पर्टिकुलर अमाउंट लिखी रहती है कि इतने से इतने अमाउंट का इतना बिल आएगा। तो आप बिल जो आपका आता है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, कि सपोज़ करते हैं कि एक मंथ में, सपोज़ करते हैं आपका जनवरी का ही मंथ है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जनवरी मंथ में सपोज़ करो आपकी रीडिंग आई 20 यूनिट आपकी बिल आया है। ठीक है, 20 यूनिट आपका कंज्यूम हुई है। उसको अगर हम बात करें कि पर यूनिट रेट कितना है, पर यूनिट रेट अगर हम देखें तो कितना है, सपोज़ करो ₹3.50। तो अगर जब आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब आप बिल निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट दैट इज़ 20 इंटू रेट ऑफ पर यूनिट। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।